इत्तेहाद कर रहे हैं, साहब नबी को मिटा देंगे। ओ जालिमो, नबी का नाम मिटाओगे, मुसलमानों को मिटाओगे? हम तो उस गरीब नवाज की पिरजा हैं, उनके बिठाए हुए ऊँट ना उठा सके, उनके कलमा पढ़ाए हुए मुसलमान कैसे निकाल दो? हाँ, हम तो जिंदा भी रहेंगे यहीं रहेंगे, मर भी जाएंगे तो यहीं दफन होंगे तुम्हारे सीने। आला हजरत फरमाते जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिवा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में पवन पवन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को अशर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, समा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुज़ूर ताजुल शरिया मौलाना नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, कुरान में निकालने चले नक्स, कुरान में ऐब निकालने चले। जालिमों, कुरान उस नबी पर नाजिल हुआ है जिसका तज़किरा क़यामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, जिनसे प्यार अल्लाह करता है। मूसा कलीमुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया चौधरी साहब के बेटे की बरसी के मौके पे प्रोग्राम हुआ, मैं इसको यादगार बनाऊंगा। सैयद साहब आएंगे इंशाअल्लाह, उससे पहले मैं नबी पाक का शजरा पेश करता हूँ मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। जुबैर भाई फरमा रहे हैं कि फरमाइश भी थी, तो सुन लो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम क्या हैं? अच्छा अब्दुल्ला भाई, हम क्या हैं? हम क्या हैं इन्हें पता ही ना। अरे जी क्या हो? आदमी, जोर से बोलो आदमी, औरत तो नहीं हो। बाज औरतें बहुत तेज और चालाक हैं। एक मार्केट में पहुंची, दुकानदार सीधा साधा था, उससे बोली मुझे उल्लू खरीदना। उल्लू नहीं खरीदना चाहती थी, दुकानदार को उल्लू बनाना चाह रही थी। तो बोला बहन उल्लू तो नहीं मिलेगा। बोले भैया अगर उल्लू मिल जा तो मैं तुझसे 1000 रुपए के भी ले जाऊंगी। फौरन अपने लड़के को भेज दिया उल्लू, उसके पास घर में कई उल्लू थे पकड़ा हुए रखे थे। बोले लल्ला उस दुकान वाले के सामने से निकलिए और कहिए ले लो उल्लू, ले लो उल्लू। उससे क्या आई थी, मैं 1000 का भी ले जाऊंगी, मुझे तो मियाँ हुजूर से तावीज़ कराना है। अल्लाह अकबर। पहुंची, उसका लड़का जब लेकर पहुंचा ले लो उल्लू, तो उसे तो पता था मुझसे 1000 रुपए का ले जाएगी। बोला बेचोगे कितने का बेचोगे? बोले 500 का। बोले यार इतने का थोड़े मिलेगा, कम करो। बोले 250। उसने सोचा यार 750 तो आ ही जाएंगे। 250 में खट ऐसी उल्लू खरीद लिया। अब उल्लू खरीद के दुकान में रख लिया। थोड़ी देर के बाद जब वो औरत गुजरी, बहन उल्लू मिल गया, ले जा। बोले उल्लू इतना मारूंगी चप्पल से तेरा उल्लू बना दूंगी, मुझे उल्लू बेचेगा तू? समझ रहे? कुछ औरतें बड़ी तेज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या हैं? आदमी। जोर से बोलो क्या हो? आदमी, आदम की औलाद हो, इसलिए आदमी। अब्दुल्ला भाई की फरमाइश थी, मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाहु अकबर। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकनेक नाम, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे
बेटे शाहरुख, अब तुम खामोश रहो, कुर्सी वालों तुम्हारा नंबर बोलने का आ गया। अब जरा आप हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाईल, मलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनिक नाम, लमकनिक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने उलमा इकराम मौलाना नाजिम मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। के नारा तो स्टेज से लगा, लेकिन अब के नारा इंशाअल्लाह मजमे से लगेगा, मुझे पूरा यकीन है नारा मजमे से लगेगा। तवज्जो फरमाए, नबी के नाम पे बोला करो, जो नबी के नाम पे नहीं बोलता वो खामोश रहता है, और जो नबी के नाम पे बोलता है वो सर उठा करके जीता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक सहाबी है नबी पाक की बारगाह में आए, अर्ज करते मेरे प्यारे आका, मेरा बेटा है वो कलाम नहीं करता, अखरा से गूंगा है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मुझे बाप कहे। बच्चे की माँ चाहती है या रसूल अल्लाह वो अपनी माँ को माँ कहे, दादा चाहता है कि पोता मुझे दादा कहे, दादी चाहती है कि पोता मुझे दादी कहे, रिश्तेदार चाहते हैं कि बच्चा कलाम करे, पड़ोसी चाहते हैं कि बच्चा कलाम करे, अल्लाह अकबर सब चाहते हैं कि बच्चा कलाम करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते बच्चे को लेकर के आओ, वो अपनी बीबी के पास आए, बीबी से कल लाल को दे दे। अल्लाह अकबर। शोहर, उनकी बीबी ने अपने बेटे को अपने शोहर को दिया, सीने लगाया, चलने लगे, बीबी ने पीछे से दामन पकड़ा, कदम पकड़ के बोली सरताज मन शोहरी वफा शिआर, किस तरफ जा रहे हो? आपने तो तमाम डॉक्टरों से इलाज करा लिया है, तमाम अतिब्बा ने एक बात कही है कि ये बच्चा पैदाइशी अखरा से गूंगा है, ये बोल नहीं सकता, आपको कामयाबी न मिलेगी, बस एक रास्ता बचा है, वो है दुआ का रास्ता। हम दुआ कर सकते हैं। अब किधर टक्कर मारने जा रहे हो? अब किधर परेशान होने जा रहे हो? शोहर ने कहा था बीबी खामोश हो जाओ, अब मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर के जा रहा हूँ, आमना के लाल की बारगाह में लेकर के जा रहा हूँ, उस पैगंबर की बारगाह में लेकर के जा रहा हूँ जिनका इशारा होता है तो दरख्त भी चल के खुद चले आते हैं, जिनका इशारा होता तो जानवर भी कलाम करते हैं, जिनका इशारा होता चांद तो टुकड़े हो जाता है, इशारा होता तो सूरज वापस चला आता है। कहा अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। उनके शोहर आगे आगे, बीबी पीछे पीछे हैं, चलती रहे। अल्लाह अकबर। नबी पाक के कदमों में ले जाकर के अपने बच्चे को डाल दिया। अर्ज करते आका ले आया हूँ बेटा, ये कलाम नहीं करता, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है, वो भी गूंगा है, वो भी अखरस है। मेरे आका एक मर्तबा मुझे बाप कह दे, पूरी जिंदगी ना बोले, एक मर्तबा इसे माँ कह दे, आगे बोले या ना बोले। नबी पाक ने उनके अल्लाह अकबर इखलास को देखा, उनके दिल के दर्द को महसूस किया। मुस्तफा फरमाते बच्चे का मुंह खोल दो। फौरन बाप ने आगे बढ़ के बच्चे का दहन खोल दिया, बच्चे का मुंह खुला। मुस्तफा ने किसी दवा को नहीं डाला, आका ने अपना थूक शरीफ मुस्तफा ने लुआबे दहन बच्चे के मुंह में डाल दिया। डिडोली के खुश अकीदा मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे दहन बच्चे के मुंह में जैसे ही पहुंचा, हल्कों को किरोश करके बच्चे के पेट में पहुंचा। जो बच्चा बाप को देख के नहीं बोला था, नबी पाक के थूक की तासीर और बरकत थी। नबी फरमाते बता मैं कौन हूँ? बच्चा बाप को देख के नहीं बोला था, आका को देख के बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे कोई हमारे साथ तो नहीं आया नारा लगाने फतेहपुर के? तो ना कोई डिडोली गई है तो फिर भी बैठ के लगा रहे हो, खड़े होकर नारा लगाना चाहिए था।
हाँ, शक होता है कभी अपने साथ लेकर के आए हो फतेहपुर से, ऐसा नहीं है। मैंने तो आसिम भाई और हमारे वसीम भाई 2-4 आदमी साथ आए। खैर अल्लाह करम फरमाए, इनको सलामत रखे। लाश तो रख ली, चाहे बैठे बैठे ही रखी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। बात कर रहे हैं साहब नबी को मिटा देंगे। ओ जालिमो, नबी का नाम मिटाओगे, मुसलमानों को मिटाओगे। हम तो उस गरीब नवाज की पिरजा हैं, उनके बिठाए हुए ऊँट ना उठा सके, उनके कलमा पढ़ाए हुए मुसलमान कैसे निकाल दो। हाँ, हम तो जिंदा भी रहेंगे यहीं रहेंगे, मर भी जाएंगे तो यहीं दफन होंगे तुम्हारे सीने। हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओगे, हम तो यही रहेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो, कहाँ कहाँ पे लगाओगे तुम पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक हरम शरीफ के अंदर बैठे हुए हैं। अबू जहल ने एक शख्स की बेईमानी कर ली, वो देहात से बिलोंग करता था। अल्लाह अकबर, रोता हुआ हरम में पहुंचा। उसने उमैया से जाके अपनी फरियाद को रखा, उमैया मेरे पैसे दिला दे। बोले किस पर तेरे पैसे आते हैं? वो कहने लगा अबू जहल रईस मक्का पे मेरे पैसे हैं। उमैया ने जवाब दिया था खामोश होकर चला जा। अबू जहल जिसका लेता कभी नहीं देता, जिसका लेता कभी नहीं देता। अल्लाह अकबर, इतना सुनना तो वो मायूस हो गया। उमैया बोला यार प्लान चलता हूँ। अबू जहल ने कई मर्तबा कहा मोहम्मद अकेले मिलेंगे तो माज़अल्लाह कत्ल करूंगा, तो क्यों ना आज मोहम्मद को कत्ल करा दूं माज़अल्लाह, और मोहम्मद को इसका हिमायती बना करके इसके दरवाजे तक भिजवा दूं। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा पैसे मैं तो नहीं दिला सकता, वो नौजवान तेरे पैसे दिला देगा। ये देहाती आदमी सरकार के पास पहुंचा। आका ने फरमाया खामोश हो जा, तुझे भूख लगी है, मैं मेरी नजरें बता रही, तू भूखा मेरे घर को आ जा। सरकार घर को लेकर के आए, फरमाया खाना तैयार किया जाए। दस्तरखान पे खाना लाया गया। आका ने फरमाया तनावुल कर ले। उस शख्स ने खाया, बकरी का दूध पिलाया, नोश कर लिया, शिकम शेर आसूदा हो गया। इरशाद फरमाया अब पता किस लिए आया है? कहने लगा अबू जहल ने मेरे पैसे मार लिए, मेरे ऊंट ले लिए, पेमेंट नहीं करता है। मुस्तफा चलाल में है, आगे आगे मुस्तफा, पीछे पीछे वो देहाती है, एराबी है। नबी पाक ने अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक दी। इरशाद फरमाया अबू जहल बाहर निकल करके आ। अबू जहल खुश हो गया, हाथ में तलवार थी कि आज मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। आज तन्हा मिले हैं, अकेले मिले हैं। वैसे ही तलवार लेके सरकार के करीब आया था, सर कलम करने के नापाक इरादे से आगे आया था। मुस्तफा का तेवर देखा, इरशाद फरमाया जालिम पैसे अदा कर दे, इस देहाती की पेमेंट दे दे। फौरन भीगी बिल्ली बन के कमरे में गया, अशरफों की थैली लेकर के आया, पेमेंट कर दी। उमैया को पता चला, उतबा को पता चलो, शेबा को पता चलो, वलीद बिन मुगीरा को पता चला, ये सब के सब रुअसाए मक्का, सरदाराने कुरैश अबू जहल के घर पे आ गए। कहा अबू जहल भीगी बिल्ली बन गया, तू तो कहता था अकेले मिलेंगे तो कत्ल कर दूंगा, तुझे रोका किसने था? तूने मोहम्मद को छोड़ भी दिया और सुना है तूने देहाती के पैसे भी दे दिए। तू तो इतना बड़ा वाला है जिसका लेता कभी नहीं देता। आज तेरे दिल में कौन सा रहम आ गया? तूने पैसे भी दे दिए और सुना के मोहम्मद के सामने कि भीगी बिल्ली बन गया था, कुछ कह भी ना सका था, कुछ कर भी ना सका था। अरे इससे अच्छा मौका और कौन सा मिलता? इतना सुनना था। अबू जहल बोला उमैया कान खोल करके सुन ले, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अकेले नहीं आए थे। उमैया बोला लश्कर साथ लाए थे, असलहे साथ लाए थे, भाले साथ लाए थे, त्रिशूल साथ लाए थे। इतना सुनना था। अबू जहल बोला ना तो लश्कर साथ लाए थे, ना तलवार साथ लाए थे, फिर लाए क्या थे? अबे बोरे बता तो सही, साथ क्या लाए थे? न तलवार को मना करता, लश्कर को मना कर रहा है, असलहे को मना कर रहा है, और फिर ये भी कह रही अकेले नहीं आए थे। अबे खुल के बता, खुल के, डर किससे रहा है? अबू जहल बोला मेरे यार अकेले नहीं आए थे, तलवार साथ नहीं थी, उनके साथ में एक बहुत मोटा सांप था। जोर से क्या था? हमें मिटाएंगे ये जालिम, इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा उनके साथ में सांप था। मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए गलत इरादे से जैसे ही आगे बढ़ा, वो सांप मुंह खोले हुए फना तान के मेरी तरफ आगे बढ़ा। लात उज़्ज़ा की कसम उमैया, अगर मैं आज उसका पेमेंट न देता तो मोहम्मद के साथ आने वाला सांप मुझे जिंदा निगल जाता। अल्लाह तदबीर फरमाता, रब की खुफिया तदबीर है।
रब जिसको बचाए उसे कोई मार दे हैं? थोड़े से क्या पद मिल गए, गार्ड लेकर साथ चल रहे हैं, ये क्यों? बोले ये बचा लेंगे। मैंने कहा जब वक्त आ गया तो मियां अगर चूहे के बिल में बढ़ जाओगे मौत वहां से भी खींच लेगी। अल्लाह बचाता, अल्लाह बचाता, अल्लाह मौत देता। हजरत उमर का नाम सुना, जिनका नाम सुन के ऐवाने बातिल में जलजले पैदा होते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आदि दुनिया के मालिक थे, कैसा लिबास पहनते थे? 17 या 18 पैबंद लिबास में थे, फकीराना जिंदगी थी, सो जाते थे बगैर बिस्तर के, तकिया जब जरूरत पड़ती थी तो हाथ को गर्दन गुद्दी के नीचे लगा लिया करते थे। ये सादा जिंदगी हजरत उमर की। एक यहूदी आया मदीने में, हजरत उमर को जंगल में सोते देखा, दरख्त के नीचे तलवार लेके आगे बढ़ा। ये उमर ने, इसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है, ऐवाने यहूदियत और नसरानियत में जलजले पैदा कर दिए हैं। क्यों ना आज इस उमर को कत्ल कर दूं और इसको खामोश कर दूं हमेशा 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 के लिए। अल्लाह अकबर। ये गलत इरादे से आगे बढ़ा था। जैसे ही उमर को कत्ल करना चाहता था, अल्लाह ताला ने एक शेर को भेज दिया। शेर मुंह खोले हुए इसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। यह उमर का सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा। शेर इसका शिकार करने के लिए इसकी तरफ लपका, इसकी चीख निकल गई, तलवार को फेंक दिया। हजरत उमर सोए थे, बेदार हो गए। फरमाया बात क्या है, इतने खौफो हिरास का शिकार क्यों है? क्या किसी ने मारा है? क्या किसी ने डांटा है? क्या किसी ने नाजायज सजरो तौबीख की है? इतना सुनना था। यहूदी बोला उमर मुझे माफ करना, मैं आपको कत्ल करना चाहता था, फिर क्यों नहीं किया मुझे कत्ल? कहने लगा मैं तुम्हारा सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा था, अचानक एक शेर आया था, मैं तुम्हें कत्ल करने चला था, शेर मुझे अपना शिकार करने चला था। हजरत उमर फरमाते बता किधर गया शेर? वो कहने लगा कहां से आया था मुझे नहीं पता, किधर गया मुझे नहीं पता, इतना पता है शेर था। अब उमर की गुफ्तगू सुनना। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम फरमाते यहूदी शेर कहां से आया था, किधर गया तुझे नहीं पता, मुझे पता है किधर से आया था, किधर गया था। नादान, वो कोई शेर नहीं था, वो हैवाने मुफ्तरिस नहीं था, बल्कि वो फरिश्ता था। अल्लाह ने उमर की हिफाजत के लिए फरिश्ते को भेजा था, इसलिए कि मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। बचाएंगे ये, कोई नहीं बचाता। जब टाइम पूरा हो जाता जाना पड़ता है। 1 मिनट ना आगे होता ना पीछे होता, वक्त मुतअय्यना पे रूह को कब्ज किया जाता है। और ये मलकुल मौत कहीं रुकते नहीं, कहीं डरते नहीं, किसी से नहीं डरते। कितने ही बड़े स्टार लगाता हो, ये किसी से इजाजत के मोहताज नहीं होते। हाँ, अगर जरूरत थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पे घुटने टिके थे। आका की रूह कब्ज करने जब आए थे तो घुटने टिक गए थे। इजाजत ले रहे थे, इजाजत दे दो। 3 दिन लगातार आए थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मना कर दिया करती थी, वापस चले जाया करते थे। एक दिन मेरे आका फरमाते फातिमा इसे आने दो, ये मलकुल मौत है। फातिमा चीख पड़ी, कहा फातिमा रोने का टाइम नहीं, इसको आने दो। मलकुल मौत अंदर पहुंचे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत के पैरों पे सूजन थी, आपको शिद्दत बुखार था, दर्द सर में मशगूल थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे चंद रोज पहले एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में कहा था साहबा मैंने तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है, अगर मुझ पे किसी का हक आता हो तो मांग लो। मैं दुनिया से इस हाल में नहीं जाना चाहता कि कोई अल्लाह की बारगाह में ये मुकद्दमा पेश करे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पे हमारा हक आता है, आज ही मांग लो मुझसे। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारा सादा जिंदगी मेरे मुस्तफा की है। इतना सुनना था, तमाम खामोश हैं। एक सहाबी हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, अर्ज करते मेरे आका जंगे तबूक में मेरी सवारी आपकी सवारी के साथ साथ चल रही थी। सरकार आपने तुर्किस्तान की वो पतली सी छड़ी जब अपनी ऊंटनी को दिखाने के लिए
थी, तेज चलाने के वास्ते दिखाई थी। आका वो छड़ी मेरे बदन पे लग गई थी, मेरी पीठ पे लग गई थी। नबी फरमाते पहचान लोगे? हाँ आका, पे चाबुक पहचान लूंगा। आका फरमाते बिलाल फातिमा से कहना तुर्किस्तानी चाबुक लंबी पतली छड़ी दे दो। हजरत बिलाल ले जाकर के दस्तक दी, फातिमा ने दे दी, लेकर के वापस चले। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने सवाल किया, ए बिलाल मेरे बाप की तबीयत खराब है, दर्द सर में मशगूल है, फीवर बुखार में मशगूल है, पैरों पे सूजन गई, इस वक्त चाबुक की क्या जरूरत पेश आई? हजरत बिलाल फरमाते फातिमा ना तो किसी जंग अर्ज करते, ना तो किसी जंग में जाने का इरादा है, बल्कि जरूरत महज इसलिए आई है, तुम्हारे बाप हमारे आका ने ऐलान किया किसी का बदला आता हो तो बदला ले लो। तमाम खामोश रहे। हजरत उकाशा ने कहा आपने मेरे पुष्ट पे छड़ी मारी थी, चाबुक मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। इतना सुना था, हजरत फातिमा चीख पड़ी, आवाज दी अपने शहजादगान हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन को, दौड़े दौड़े आए। कहा अम्मी बात बताओ, बात क्या है? कहा नाना जान से तुम हजरत उकाशा बदला लेना चाहते, तुम कहना कि हम नाना जान की तरफ से इंतकाम देने के लिए एग्री हैं, तैयार है। दोनों नवासे आ गए, नाना के कदम चूम करके बोले ए उकाशा हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, देखो हमारी चमड़ी हाजिर है, चमड़ी उधेड़ दो, जितने चाहो इतने कोड़े मार लो, लेकिन नाना जान के कोड़ा भी ना मारना। नाना जान में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे कोड़े तुम्हारे चाबुक की जर्ब को बर्दाश्त कर सके। इतना सुनना था, नबी पाक फरमाते हो ए हसन हुसैन इधर आ जाओ, नवासे पहुंचे हैं। नबी फरमाते हो काशा मेरे नवासों की बात मना, आओ जो तुम चाहते हो वो ले लो। कोड़ा तुम्हारे हाथ में आ गया, मुस्तफा ने अपने आप को हाजिर कर दिया है। उकाशा मेरे नबी के करीब पहुंचे। इसको मस्ती का ये वाकया किसी ने देखा था। अल्लाह की कसम एक आशिक किस तरह अपने नबी से बदला लेने के लिए तैयार था। आसमान ने इससे पहला मंजर न देखा था, जमीन ने इतना दिलचस्प मंजर अभी तक न देखा था, हुराने बहिश्त ने इतना दिलचस्प वाकया अभी तक न देखा था। आशिकान हैरान हैं कि उकाशा क्या करने के लिए जा रहे हैं। उकाशा के हाथ में कोड़ा था। अर्ज करते आका जब आपका चाबुक मेरी पुष्ट पे लगा था, सरकार मेरी पुष्ट पे कपड़ा नहीं था, पुष्ट बरहना थी, नंगी थी, मेरे आका ने अपनी कमीज को ऊपर उठा दिया। हजरत उकाशा ने सरकार की बरहना पुष्ट को देखा, कोड़े को फेंक दिया। नबी पाक की पुष्ट अनवर से चिमट गए और चिमटने के बाद नबी पाक की पुष्ट को चूमने लगे। आका के दोनों कांधों के दरमियान एक कांधा ये, एक कांधा ये, बीचम बीच सेंटर में मोहरे खत्म नबुव्वत जो अल्लाह ने लगा करके भेजा था वह मोहर मौजूद थी। उकाशा उसको चूमने लगे, उसको बोसा देने लगे। नबी फरमाते उकाशा मेरे यार तुझे क्या हो गया, बदला क्यों नहीं लेता? बदला लेने मैंने अपने आप को तेरे सामने पेश तो कर दिया, तू कोड़ा मारता क्यों नहीं है? उकाशा ने बर्राई आवाज में अर्ज किया था आका मैं कौन होता हूँ कोड़ा मारने वाला? या रसूल अल्लाह असल वजह ये है, एक मर्तबा आपकी बारगाह में बैठा था, अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी बैठे थे, उस्मान भी बैठे थे, अली भी बैठे थे, तलहा भी बैठे थे, जुबैर भी बैठे थे, अब्दुल रहमान भी बैठे थे, आका मैं भी बैठा था। आपकी जबान इन हुआ इल्ला वही यूहा से मैंने सुना था, जो मेरी मोहरे खत्म नबुव्वत को चूम लेगा अल्लाह उस पे नारे जहन्नम को हराम कर देगा। उसी दिन से आज़्म मुसम्मम मना लिया था कि मरने से पहले पहले नबी की मोहरे खत्म नबुव्वत को चूमूंगा। मेरे आका बदले का तो बहाना है, बिडोली वालों चारों तरफ से मजमे से दांत चाहता हो। हजरत उकाशा अर्ज करते आका बदले का तो बहाना है, असल में आपकी मोहरे खत्म नबुव्वत चूमने का निशाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से, अरे खड़े होकर नारा लगाओ। सैयद साहब आ रहे, मैं माहौल बना रही हूं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये तो हमारे गांव के यहाँ वाले लगाओ, ककराली से आ गए, यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। अजीब बात है यार, चाय पी के भी तुम में एनर्जी ना आ रही। जरा खड़े होकर नारा लगाओ एक आदमी, अगर किसी के पूरे टावर आए तो लगाओ। है कोई? अरे माशाअल्लाह आपके नहीं भी आ रही है, देखो दो जग चल रहे हैं। अगर अल्लाह अकबर,
आहा सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। हज़रात बातें तो बहुत आई, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे बाद शायर अहले सुन्नत ज़ुबैर रज़ा साहब क़िबला हस्सानी जो मुकम्मल मूड में पढ़ दें तो 1 घंटा भी उनके लिए कम पड़ जाता है। बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। सैयद साहब भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। हज़रात ज़िंदगी जीना है तो अपने लिए जियो, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिंदगी जियो। हज़रात उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, दूसरों के लिए जिंदगी गुजार दो। ये जिंदगी तुमने गुजार दी किसी गरीब के लिए तो उसने दुआ दे दी तो आपकी कब्र में उजाला हो जाएगा। जनाजे तो बहुत उठते हैं, सबके उठते हैं, किसी के जाने से दुनिया पे असर नहीं पड़ा करता। असर उसी के जाने से पड़ता जो यतीमों की परवरिश करके जाता है। जब तेरा जनाजा तेरे दरवाजे से निकले, जनाजे में अगर 150 नहीं बस 2 बंदे ये कहने वाले हो, ए अल्लाह ये हमारी मदद करता था, अपनी रहमत से तू इसकी मदद कर दे। मौला ये हमारा घर चलाया करता था, चंद औरतें तेरे जनाजे के करीब रोक करके ये कह दे, मौला मेरा शोहर के जाने के बाद मेरे यतीम बच्चों की खातिर ये करता था, ए अल्लाह तू इसकी कब्र को नूर से भर दे। एक औरत ने भी अगर बेवा औरत ने ये कह दिया तो तुम्हारी मेरी जिंदगी कामयाब है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करदा। हजरत शेख शरफुद्दीन ये दिल्ली के एक बुजुर्ग हैं। इनका एक मुरीद था जिसकी 6 बेटियां थी, गरीब था, 6 की 6 सब की सब हद बुलूगत को पहुंच गई, सबके रिश्ते करके शादी करना चाहता था। और लोगों तवज्जो करो, अल्लाह अकबर, दूसरों के लिए जिंदगी जीना किस कदर काम आता है। शेख शरफुद्दीन का मुरीद जाकर के कहता, हजरत मेरी बेटी की शादियां होने वाली हैं, आप मुझे पैसा दे, मैं अपनी बेटियों के जहेज का इंतजाम करो। शेख शरफुद्दीन फरमाते, मुरीद ये तो बताओ तुम्हारी फी बेटी की शादी में कितने दीनार खर्च आएंगे? उसने कहा 6 बेटी, एक बेटी की शादी में 1000 दीनार खर्च में आएंगे, मुझे 6000 दीनार चाहिए, 6 की 6 बेटियों की, मैं शादी करके फारिग होना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। शेख शरफुद्दीन ने कहा ठीक है, सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटियों के निकाह का इंतजाम करवा देगा। शेख शरफुद्दीन का एक दुश्मन भी रहता था दिल्ली के अंदर, वो ईसाई था और आपके मुरीद का पड़ोसी था। उसने बार बार जाते जाते देखा तो उनके मुरीद को टोका और टोकने के बाद कहा तू कहां जाता? उस फकीर के पास, वो तो अपना मदरसा भी चलाता है तो लोगों के चंदों पे चलाता है, उसकी खानका लोगों के चंदों पे चला करती है। अल्लाह अकबर। तेरी बेटियों की शादी के लिए वो कहां हेल्प कर देंगे? इतना सुनना था। उसने कहा नहीं, जब सारे दरवाजे बंद होते तो हमें पीर का दरवाजा नजर आया करता। जोर से अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उसने कहा वो तुझे कुछ नहीं दे सकते। इसने कहा कुछ नहीं देंगे, मेरा यकीन है वो मुझे बहुत कुछ दे देंगे। उस शख्स ईसाई ने कहा एक काम कर ले, अपने पीर से कह दे वो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे 6 साल तक और मैं तुझे 6000 दिनार दे दूंगा, तेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। जब पीर के बारे में इतना सुना ना, मुरीद ने गिरीबान पे हाथ डाल दिया, कहा जालिम, मेरे पीर से तू अपने जानवरों को चारा डलवाएगा, पानी पिलवाएगा? अल्लाह अकबर। बात रफा दफा हो गई। शेख शरफुद्दीन को पता चल गया कि ईसाई चाहता है कि मैं 6 साल तक उसके यहाँ उसके जानवरों को पानी चारा पिलाऊं खिलाऊं और वो मेरे मुरीद की बेटियों के लिए 6000 दिनार दे देगा। रात का वक्त था, आपने लिबास पहना, ईसाई के दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए। आकर के कहा, ईसाई तूने दिन में कहा था ना कि मैं 6 साल तक तेरे यहाँ तेरे जानवरों को पानी चारा खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा, मैं तैयार हूं, तू भी तैयार है और तूने तो अपने घर वालों से मशवरा करके कहा होगा ना मेरे मुरीद से। कहा अच्छा एक बात सुनो, अगर तुम मेरे यहाँ जानवरों को चारा और पानी पिलाना चाहते हो तो पहले स्टाम्प करा लो। स्टाम्प काजी के पास ले गया, स्टाम्प हो गया, 6000 दिनार मिले, मुरीद को दे दिए। कहा जा बेटियों की शादी कर दे। अल्लाह अकबर। उसने बेटियों की शादी कर दी। अब जब पता चला बादशाह वक्त को कि अल्लाह का वली शेख शरफुद्दीन ईसाई के जानवरों को चारा पानी खिलाता पिलाते हैं, अल्लाह अकबर। एक दिन चरई काट रहे थे, चारा काट रहे थे, बादशाह वक्त वही पहुंच गए। जाकर के कहा हुजूर ये आपने क्या किया है? लीजिए 12000 दिनार है, ईसाई को दे दीजिए और आप अपनी खानका में वापस चले आओ, आप अपने मदरसे इदारे में वापस चले आओ। इतना सुना था। सुनने के बाद शेख शरफुद्दीन
की रहमा ने बादशाह से कहा था, अगर 12,000 दीनार तू मुझे देना चाहता है तो बगैर शर्त के दे, बगैर कैद के दे। कोई कैद न लगा, कोई शर्त न लगा। 12,000 दीनार देने के लिए मैं तैयार हूं, मेरी मर्जी है, मैं जहां देना चाहूंगा वहां दे सकता हूं, तुझे कोई कैद लगाने की जरूरत नहीं है। और लोगों, बादशाह मजबूर हो गया, कहा लीजिए 12,000 दीनार आपके हैं, जहां आप चाहो वहां लगा दो, जहां आप खर्च करना चाहो वहां खर्च कर दो। 12,000 दीनार लिए, नमाज इशा को अदा किया, तहज्जुद की नमाज को पढ़ा। जैसे ही फजर का वक्त आया, मस्जिद में आ गए, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। इमाम साहब से कहा, हुजूर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। आप मुसल्ले पे पहुंचे, लोगों से कहा, लोगों 6,000 दीनार मैंने लिए तो अपने मुरीद की 6 बेटियों की शादी करा दी, अब मेरे पास 12,000 दीनार है। जिसकी बेटी जवान हो वो उठ करके मुझसे कह दे दीनार ले जाए, बेटी की शादी कर दे। अल्लाह अकबर। मस्जिद में गरीब उठ रहे थे, कहा हुजूर हमारी बेटी जवान है, हमारी बेटी जवान है। आप कहते थे जब 6,000 दीनार देने में दिल को शरफुद्दीन के इतना सुकून मिला है, जब 12,000 दीनार देकर के 12 गरीब की बेटियों की शादी होगी तो दिल को कितनी ठंडक पहुंचेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को ठंडक पहुंचेगी, ओ लोगों कब्र को भी ठंडक पहुंचेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी उलमा ने लिखा, जब आदमी कब्र में जाता है 7 दिन के बाद उसकी रूह उसकी कब्र में आती है, आकर के क्या देखती है कि हजरात उसकी आंख से, कान के सुराखों से, मुंह से पानी निकल के बाहर आ रहा है। रूह अफसोस करती कि तूने अपने जिस्म पे बहुत मेहनत की थी, काम ना आया। और जिम करने वालों में मना नहीं करता जिम करो, लेकिन जिम से पहले फजर की नमाज भी पढ़ लिया करो। जिम करने के लिए 4 बजे दौड़े चला जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, इसलिए कि बदन मजबूत हो गया, रूह का रिश्ता कमजोर हो गया। रूह का रिश्ता मजबूत करो, बदन को भी मजबूत करो, ना पता कब बदन भी काम आ जाए, इस्लाम कब तुम्हें आवाज दे दे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, 7 दिन के बाद जब रूह ने पानी आंखों से निकलते देखा, कान के पर्दों से पानी देखा, अफसोस किया, रोती रूह वापस चली गई। अगले 7 दिन के बाद 14वें दिन रूह फिर आई है। आकर के क्या देखा कि जो 7 दिन पहले पानी निकल रहा था, अब वो पानी मवाद में, पीप में बदल गया। पीप में रोती रूह वापस चली गई। अगले 7 दिन के बाद फिर आई, 21वें दिन आकर के क्या देखा कि वो पीप मवाद जो है वो कीड़ों में बदल गया। जबान से कीड़े, कान के पर्दों से कीड़े, आंखों से कीड़े, और आंखों की पुतलियां बहकर के सीने पे आ गईं। अफसोस किया, ओ नादान, तूने अपने साथ अगर नमाजें लाता, अपने साथ माँ बाप की दुआएं लाता, गरीबों की दुआएं लाता, तो तेरे कानों से ये मवाद कीड़े नहीं निकलते, बल्कि तेरा जिस्म भी सलामत रहता, तेरा कफन भी सलामत रहता। जमाने को मानना पड़ता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन, जोर से बोलो, मैला नहीं होता। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी से काम लो, रजा का हाथ थाम लो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, अपने माँ बाप की इताअत करो, उन्हें उफ तक न कहो, ना उन्हें झिड़को। वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से जब भी बात करो इज्जत के साथ बात करो, अदब के साथ बात करो। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं और तुम जवान हो जाओ तो अपने आजिज़ी का बाजू माँ बाप की राहों में बिछा दो और रब की बारगाह में अर्ज़ करो, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा,
सगीरा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम कर दे, ए अल्लाह मेरी माँ पे रहम कर दे, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम किया था। बस ये कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा के एक चौराहे से गुजरे, एक नौजवान अपने बाप के गिरीबान पे हाथ डाले हुए उसकी बेइज्जती कर रहा था। मुस्तफा ने फरमाया ये कौन है? उसने कहा था ये मेरा बाप है। कहा जालिम शर्म नहीं आती, बाप के गिरीबान पे हाथ डाला है। जवार ने कहा था मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन बाप के अखराजात बढ़ गए हैं, ये हमेशा मेरे सामने हाथ फैलाता है, मैं कमाते कमाते थक गया लेकिन इसके खर्चे पूरे नहीं होते, ये आज दवा ला करके दो, फुला खमीरा ला करके दो, फुला दवा ला करके दो, मैं थक गया हूँ। नबी फरमाते जालिम खामोश हो जा, ये तेरा बाप है, तेरा खून तेरे बाप का है, तेरी दौलत तेरे बाप की है। मालदार होना चाहता है तो बाप को जलील न कर, बल्कि यहां से उठा करके इज्जत के साथ बाप को अपने घर ले जा, और ले जाने के बाद बाप के कदमों को चूम ले। तेरा बाप राजी होकर के दुआ करेगा, अल्लाह तेरी गुर्बत को दूर कर देगा। नौजवान ने अमल किया, बाप को वहां से इज्जत से उठाया, कांधों पे बिठाया, घर में लेकर के चारपाई पे लिटा दिया और बाप के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। बाप राजी हो गया, सीने से सीना लगा, हाथ उठा करके कहा मेरे मौला मेरे बेटे को मालदार कर दे। इधर बाप के हाथ नीचे भी नहीं आए थे, अल्लाह ताला ने उसको मालदार बना दिया। इज्जत करो इनकी, इज्जत करो इनकी। अल्लाह मुझे भी इनकी इज्जत की तौफीक दे, आपको भी इज्जत की तौफीक दे। चौधरी साहब के यहाँ 1 साल पहले हम आए थे, हमारे वालिद सलामत थे लेकिन आज वालिद सलामत नहीं। मैं सोच रहा हूं यार, यहां तकरीर हुई थी, वाली सलामत थे, ना पता कब जिंदगी की सांसें टूट जाएं। हजरत कारी अख्तर साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हजरत की तकरीर हुई थी, वो यहीं स्टेज पे थे, चौधरी साहब के बेटे के 40वें में थे, लेकिन आज वो गोरे गरीबा, आज वो कब्रिस्तान है, अपनी मरकद में कब्र में है। ना पता कब ये सांसों की माला टूट जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात दिल तो चाहता था तकरीर और करो, लेकिन हिंदुस्तान का वो मायानाज शायर जिसकी नात खानी, जिसकी शायरी मोहताज तारुफ नहीं है, जब पढ़ते हैं तो सोते हुए लोग बेदार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह फौरन मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। इजाजत दीजिए, फिर कभी और आपसे मुलाकात होगी। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक कलमा शरीफ ऊंची आवाज के साथ पढ़िए।